धार्मिक इतिहास के पन्ने पलटने से पता चलता है कि द्वापर युग के आरंभ से लेकर अब तक ब्रह्मचर्य को प्रायः व्यक्तिगत साधना के अंग के रूप में ही अपनाया जाता रहा है अथवा इसे यम नियमों के अंतर्गत आत्मशुद्धि के लिए एक नियम के रूप में ही लिया जाता रहा है। साधु, सन्यासी, भिक्षु और पादरी मुक्ति को लक्ष्य मानकर तथा बाल बच्चों इत्यादि को बंधन जानकर घर बार के साथ साथ स्त्री का भी संन्यास करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे हैं। भारत में धर्म प्रेमी लोग इसका संबंध शारीरिक आयु से जोड़कर तथा इसे शास्त्राज्ञा मानकर इसे शारीरिक जीवन के पहले 25 वर्षों में विद्या अध्ययनार्थ या फिर 50 वर्ष की आयु के बाद मुक्ति की प्राप्त्यार्थ भी इसका पालन करते रहे हैं। पूर्व काल में नैतिकतावादी लोग सपत्नीक जीवन में काम अथवा रति को शास्त्र सम्मत, विधिवत अथवा प्राकृत नियमानुकूल मानकर गृहस्थ की मर्यादा के बाहर कामभोग को पाप मानकर सीमित अर्थ में इसका पालन करते रहे हैं। परंतु देश विदेश में लोग, सरकारें, शिक्षा संस्थाएं, समाजशास्त्री वर्ग तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में जुटे व्यवसायी, डॉक्टर इत्यादि इसके सर्वांगीण महत्व को यथोचित रीति से नहीं जानते अथवा जानते हुए भी इससे पूरा लाभ नहीं लेते। पुनश्च जबकि आज जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए भी अर्थात सामाजिक संकट के निवारण के लिए भी इसे नहीं अपनाया जा रहा। योग और ब्रह्मचर्य की सामाजिक जीवन में उपेक्षा। यूं तो योग को भी पहले केवल ईश्वरानुभूति ही का एक साधन मानकर सामाजिक जीवन में उसकी उपेक्षा की जाती रही है, परंतु अभी पिछले 25 से 50 वर्षों में लोगों का इस ओर कुछ ध्यान गया है कि योगाभ्यास और उसके अंतर्गत मानसिक एकाग्रता, मनन चिंतन इत्यादि ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्य का मानसिक संतुलन बना रहता है और उससे उसे मानसिक शांति मिलती है और इसके फलस्वरूप पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन संवरता है। तथापि वर्तमान काल में जनसंख्या की समस्या, जिसके साथ ही बेरोजगारी, अन्न समस्या, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, कानून की स्थिति इत्यादि की समस्याएं भी जुटी हुई हैं, को सुलझाने के लिए ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दिया जा रहा है। सरकार संतति निरोध के लिए लोगों को कृत्रिम साधन तथा डॉक्टरी सुविधाएं देती है और उसके लिए वह परिवार नियोजन केंद्रों, डॉक्टरों तथा कृत्रिम प्रसाधनों पर करोड़ों रुपए भी खर्च करती है और संतति निरोध के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी देती है। परंतु सच तो यह है कि यदि वह इतना धन और इतनी जनशक्ति ब्रह्मचर्य के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में खर्च करे तो देश का बहुत ही कल्याण हो सकता है। यही विधि स्वाभाविक एवं सात्विक भी है। महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे तथा अन्य उच्च कोटि के अध्यात्मवादी लोगों का यह कहना है कि कृत्रिम साधनों को अपनाने से यद्यपि संतति निरोध हो सकता है, तथापि इससे हमारे देश के लोग निस्तेज होते हैं, उनकी शारीरिक शक्तियों का क्षय तो होता ही है और उनमें वासना और भी अधिक प्रबल होती है, क्योंकि अब वे संतान की उत्पत्ति और उससे बढ़ने वाली जिम्मेवारी से अपने को सुरक्षित अनुभव करते हुए विश्व भोग को सुख का साधन मानकर उसकी ओर और भी ज्यादा प्रवृत्त होते हैं। कई लोग तो वेश्यावृत्ति के वशीभूत होकर कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके परस्त्री गमन करते हैं और स्त्रियों में भी पतिव्रत भंग करके वासना भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। आज पाश्चात्य देशों में ऐसा ही हो रहा है, परंतु इधर भारत देश भी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नैतिक मर्यादाएं टूटती जा रही हैं और मनुष्य विलासता प्रिय होता जा रहा है तथा बहुत तीव्र गति से भोग के साधनों का रसिया बनता जा रहा है। फिर जैसे कि गीता में कहा गया है, काम से मनुष्य में क्रोध पैदा होता है और क्रोध से ही मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज समाज में जो हिंसात्मक आंदोलन है या उग्रतावादियों द्वारा तोड़फोड़ है, उसका मूल कारण भी मनुष्य में ब्रह्मचर्य के पालन का अभाव है। अतः अच्छा होगा यदि आज सरकार और समाजसेवी भी सामाजिक तथा देशीय समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य का पालन न करने से देश की आर्थिक स्थिति, देश के कानूनी वातावरण, देश के लोगों के स्वास्थ्य और नैतिक विकास इत्यादि पर भी निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। आज ब्रह्मचर्य को एक सामाजिक आवश्यकता मानने की आवश्यकता है। आज सरकार ब्रह्मचर्य पालन को एक व्यक्तिगत धारणा मानकर अथवा इसे एक धार्मिक पहलू समझकर इसे परिवार नियोजन के लिए एक सरकारी नीति के रूप में नहीं अपनाती और परिवार नियोजन संस्थाओं, तत्संबंधी पुस्तकों, पैम्फलेटों एवं प्रसार के दूसरे साधनों यथा रेडियो, टेलीविजन इत्यादि द्वारा अथवा शिक्षा संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम में ब्रह्मचर्य का महत्व दर्शाकर इससे सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का कार्य नहीं कर रही। हमारा विचार यह है कि यदि इन सभी उपलब्ध साधनों द्वारा सरकार ब्रह्मचर्य के विभिन्न पहलुओं के मुख्य लाभों से जनता को परिचित कराए तो देश का बहुत ही कल्याण होगा।
वे विभिन्न पहलू और उनके अंतर्गत होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत जीवन में लाभ। पहला, शारीरिक। इसमें यह समझाया जा सकता है कि ब्रह्मचर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कई प्रकार के रोगों से बचे रहने में सक्षम होता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता तथा कार्योत्साह भी बढ़ता है और उसके फलस्वरूप उसमें आशावादिता, प्रसन्नता, सहिष्णुता, धैर्य इत्यादि सद्गुण पनपते हैं। आज मनुष्य ब्रह्मचर्य के इस महत्व को पूरी तरह न जानने के कारण तेजोभंग होता रहता है और स्खलन के कारण उसका शरीर रोगों का घर बना रहता है। ईश्वर दर्शन की बजाय वह डॉक्टर दर्शन ही करता रहता है और अमृतपान की बजाय दवापान में ही लगा रहता है। शारीरिक शक्ति को नष्ट करके वह बुढ़ापे का आह्वान करता है और कमजोरी अनुभव करने के कारण विटामिन, पौष्टिक पदार्थ या शराबक बाब की ओर भागता है। शक्ति के खजाने को गवाकर फिर उसे भरने के लिए खर्च करता है और उस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचारपूर्ण तरीकों से धन इकट्ठे करने का यत्न करता है। इस प्रकार वह एक कुचक्र में फंस जाता है। जैसे पानी का बांध बांधने से उस द्वारा बिजली पैदा करके देश की उत्पादन शक्ति बढ़ती है और पानी भी देहातों को डुबोने की बजाय खेतों को हरा भरा करके देश को समृद्धशाली बनाने के रचनात्मक कार्य में काम आता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य में शक्ति का जो संचय होता है, उस द्वारा भी मनुष्य उत्तम साहित्य रचना, कला कौशल या विद्या वृद्धि इत्यादि के रूप में कल्याणकारी कर्तव्यों को संपन्न कर सकता है। दूसरा, मानसिक। इसके अंतर्गत यह बताया जा सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य के संकल्प में दृढ़ता आती है, उसका मनोबल बढ़ता है और उसके स्वभाव में एकाग्रता आती है। इसलिए ही लोगों ने इसे विद्योपार्जन के लिए अथवा गहन बातों की गति को समझने के लिए जरूरी माना है। एकाग्रता, दृढ़ता और मानसिक बल जहां हो वहां मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म कठिनाइयों को लांघता हुआ सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेता है और सफलता द्वारा मनुष्य के मन में हर्ष, उल्लास तथा अधिक उन्नति की ओर बढ़ने की उमंग का प्रादुर्भाव होता है। तीसरा, बौद्धिक। इसके अंतर्गत यह बताया जा सकता है कि ब्रह्मचर्य ही बुद्धि का प्रकाश है। न केवल इससे बौद्धिक योग्यताओं का विकास होता है, बल्कि इससे बुद्धि सात्विक भी होती है। न केवल इससे मनुष्य की निर्णय शक्ति अथवा विवेक शक्ति जागृत होती है, बल्कि विवेक सद्विवेक बनता है। यह भी जीवन में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस द्वारा मनुष्य बुराइयों के भंवर से बचकर रहता है और उसमें संतोष, सद्भावना तथा सत्य की पहचान होने के फलस्वरूप वह महान बन जाता है। चौथा, नैतिक। ब्रह्मचर्य नैतिक जीवन की तो नींव ही है। इस द्वारा दृष्टिवृत्ति के शुद्ध होने से तथा इंद्रियों के एक बड़े आकर्षण को जीतने से मनुष्य अन्य आकर्षणों तथा प्रलोभनों को भी पार कर नैतिकता के शिखर पर पहुंचने में सफल होता है। उसमें निर्भय और निस्संकोच बनने तथा सत्य का पालन करने की अथाह शक्ति आती है। पांचवा, आध्यात्मिक। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो पहला कदम ही है। ब्रह्मचर्य के बिना आत्मानुभूति तथा ईश्वरानुभूति कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि कामी मनुष्य की प्रीति देह से होती है, उसका मन भी चंचल होता है और देह की वास्तविकता के प्रति उसका विवेक जागृत नहीं हुआ होता, नहीं पतनकारी प्रवृत्तियों पर उसका नियंत्रण होता है। अतः वर्तमान जीवन में आनंद, जो कि सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, तथा महानता की प्राप्ति और भविष्य में भी देवत्व एवं सात्विक सुखों की पूर्ण प्राप्ति का यदि मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो वह ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करेगा ही।